दोस्तों नमस्कार। सैफ अली खान पे जो हमला हुआ वह निश्चित रूप से दुखद तो है, लेकिन उसके बारे में जो खबरें चल रही हैं कल से उनमें क्लैरिटी नहीं है, विरोधाभास है, कहानी अधूरी लगती है। इसीलिए मैंने लिखा है टेढ़ी कहानी है। देखिए, शुरू में बताया गया, रिपब्लिक भारत पे रिपोर्ट दी गई थी, मैंने खुद सुना था कि हमले के वक्त यानी रात को 2:30 बजे हमला हुआ। उस वक्त करीना कपूर, सोनम कपूर और कुछ और उसके मित्र पार्टी कर रहे थे। अब ये बड़ी अचंभे की बात लगती है, नहीं लगती है, कि 2:30 बजे रात को आप बाहर पार्टी कर रहे हैं। और पार्टी तो व्यक्ति, पति हो पत्नी हो, तभी जा सकता है इतनी रात को बाहर जब घर में सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, अदरवाइज नहीं जाता। लेकिन आज अखबार में, जो दैनिक जागरण में मैंने खबर पढ़ी, उसमें ये लिखा है कि सैफ पर हमले के वक्त घर में करीना कपूर, 2 बच्चे, 3 नौकर और 4 महिला सहायिका मौजूद थे। शुरू में खबर दी गई थी कि सैफ अली का बड़ा बेटा जो अलग रहता है, ठीक है अलग रहता है, वो कोई बात नहीं, क्योंकि वो पहली पत्नी से है, इब्राहिम, वो उसको अस्पताल लेके गया था क्योंकि कोई कार चलाना नहीं जानता था। अब साहब 23 साल का लड़का है वो इब्राहिम, और वो कार चलाने ना जानता हो, ऐसा ये बात गले से उतरती नहीं। वरना इनके तो घरों में बच्चे स्कूल जाते जाते गाड़ी चलाना सीख लेते हैं। और फिर अगर करीना कपूर घर में थी तो उसको कार चलानी ना आती हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो क्यों नहीं लेके गई? ये भी बड़ी अचंभे की बात है। तो इसके बाद आप ये देखिए कि आज ऑटो ड्राइवर जो ऑटो में लेके गया, वो ये कहता है, रिपब्लिक भारत पे आज उसकी बातचीत आ रही थी, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि मेरे को सड़क पे एक महिला ने रुकवाया था। कौन महिला थी ये नहीं बताया उसने। और सैफ अली खान के साथ उसका एक छोटा बच्चा था और एक आदमी और था, और सैफ अली खान उस बच्चे से बात कर रहा था, और मैंने 5-7 मिनट में उसको हॉस्पिटल छोड़ दिया था और वो खुद उतर के वहाँ से गया था। अब इसमें संदर्भ में सोचने वाली बात यह है कि साहब कि सैफ अली खान की मदर शर्मिला टैगोर का एक बयान भी सामने नहीं आया। क्या उसको समाचार नहीं है, सूचना नहीं है, या उसने कोई बयान देना उचित नहीं समझा? ये बड़े भेद की बात है। सबसे बड़ी बात तो खबर मैंने एक चैनल पे देखी थी, उसमें ये बताया गया था कि जो हमलावर था वो बड़े इत्मीनान से अपने कपड़े बदल के गया है वहाँ से। हो सकता है कपड़े इसलिए बदले हों क्योंकि जो मार पिटाई हुई है या चाकू वाकू लगा है, उसमें उसके कपड़ों पे खून गिर गया हो, तो उसने खून वाले कपड़े हटाने के लिए उसने नए कपड़े पहने हो। अब कपड़े मतलब इतना बंदोबस्त करके आया था वो, आप ये समझ लीजिए। अब जिस तरह से वो 12वें फ्लोर पे पहुंचा है, देखिए इसके पास 10, 11, 12, 13 4 फ्लोर है सैफ अली खान के पास। वो 12वें फ्लोर पे रहता है। 12वें फ्लोर पे जिस तरह से वो पहुंचा है, इसका मतलब साफ है कि उसको घर के इन्स एंड आउट सब पता थे, और सीधा वो छोटे बेटे के कमरे में गया है। इसका मतलब उसको घर की पूरी जानकारी थी, और उसको घर जो बिल्डिंग में घुसने के लिए कोई रोक नहीं थी, छूट थी उसको पूरी। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो तभी संभव हो सकता है या तो वो कोई घर का परिचित रहा हो। अब ये कहा गया है कि जी उसने 1 करोड़ रुपए नौकरानी से मांगे। भाई जब वहाँ पे सैफ अली खान आ गया और कहा, ये भी कहा जा रहा है करीना भी आ गई, तो नौकरानी से 1 करोड़ मांगने की क्या जरूरत पड़ी थी? सैफ से मांगता। अब देखिए, विपक्ष के नेताओं को, हमारे विकास अघाड़ी और दिल्ली का मालिक, ये सब पीछे पड़ गए जी गवर्नमेंट के।
जैसे गवर्नमेंट ने ही ये हमला कराया हो। इनकी मंद बुद्धि देखिए, मति भ्रष्ट हो गई है बिल्कुल। मैं बताता हूँ इन्होंने क्या क्या कहा है। शरद पवार, चचा चाणक्य, वो कह रहे हैं कि ये हमला सैफ पर हमला बताता है कि सेलिब्रिटी भी सुरक्षित नहीं है। फडणवीस जिनके पास गृह विभाग है वो कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रहे हैं। संजय राउत ये कह रहे कोई भी सुरक्षित नहीं है जी। आम लोगों की बात तो छोड़िए, मशहूर हस्तियों के पास अपनी सुरक्षा है फिर भी वो सुरक्षित नहीं है। वाह भाई वाह। जब उनके पास सुरक्षा है तो सुरक्षा क्या कर रही थी? वो घुइयाँ छील रही थी। बताइए आप। 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई गई है सैफ अली खान की, और वो अपने ऐसे गार्ड नहीं रख सकता कि उसको जो सुरक्षा दे सकें। और देखिए नाना पटोले क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष जो 213 वोट से जीते हैं, बस हारते हारते रह गए। कानून व्यवस्था की पोल खुल गई, बहुत बढ़िया। सीएम केवल बयानबाजी करते हैं, उन्हें गृह विभाग छोड़ देना चाहिए। मतलब त्यागपत्री मांग लो, चीफ मिनिस्टर से रिजाइन मांग लो यार। क्या देखो गृह विभाग छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी है? प्रियंका चतुर्वेदी, ये तो बहुत बड़ी नजाकत है। ये कह रही हैं शर्म की बात है जो मुंबई में जानलेवा हमला हुआ है। सुप्रिया सुले भी कह रही हैं कानून व्यवस्था ठप हो गई है। दिल्ली का राजा कह रहा है केजरीवाल कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। भाई तेरी तो सिंगल इंजन की चल रही है पंजाब में, वहाँ फेल क्यों हो रही है? वहाँ तो बेड़ा गर्क हो रखा है कानून व्यवस्था का। अब दिल्ली के अंदर बात होती है कानून व्यवस्था, अमित शाह जिम्मेदार है, और इसका बस चले तो पंजाब के लिए भी अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा दे। ये इतने खतरनाक लोग हैं ये। अब इनको जो महाविकास अघाड़ी है, इनको मैं इनके कुछ अपने कारनामे याद दिला दूँ, और दिलाने चाहिए याद इनको, क्योंकि इनके दिमाग में ये फतूर है कि जी जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी की वजह से हो रहा है। इनको याद करना चाहिए। पहले तो केजरीवाल की सुन लो। 16 फरवरी 2020 को इसने तीसरी बार दिल्ली के सीएम की शपथ ली थी। एक हफ्ते के बाद पूरा 23 फरवरी को इसके ताहिर हुसैन ने दिल्ली को दंगे की आग में झोंक दिया था। 23 से 29 तारीख तक दंगे चले थे, और 24 तारीख से 24-25 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की विजिट पे आए हुए थे, राष्ट्रपति अमेरिका के। ये बात करते हैं कि जी कानून व्यवस्था की, लेकिन कानून व्यवस्था यहाँ तो दिल्ली में अमित शाह है। मतलब दंगा तुम करो, जिम्मेदारी अमित शाह की हो जाएगी। ये अच्छा तरीका है इनका। और देखिए मुंबई में जब उद्धव सिंह की सरकार थी, 17 साल तक सचिन वाजे सस्पेंड रहा, बर्खास्त रहा, सस्पेंड नहीं बर्खास्त रहा था वो। उसको बिना किसी कानून के नौकरी में वापस ले लिया। कैसे ले लिया भाई? ये कौन सी कानून व्यवस्था थी ये? शरद पवार के लिए एक पोस्ट शेयर की थी, खुद नहीं लिखी थी उसने। मराठी एक्ट्रेस केतकी चिताले ने उस बेचारी को उस पोस्ट लिखने के लिए, क्योंकि शरद पवार तो सुपर सीएम थे वहाँ के, उसको जेल में डाल दिया। 22 एफआईआर दर्ज की गई थी उसके ऊपर। 34 दिन जेल में रही थी, यंग लड़की 26 साल की। ये थी इनकी कानून व्यवस्था। बंद पड़े केस में, एक केस बंद था, क्लोज हो चुका था। शरद पवार ने उस केस में अर्नब गोस्वामी को जेल में डलवा दिया, और जेल में डालने कौन गया? सचिन वाजे अरेस्ट करने गया था, और बेदर्दी से उसको खींच के अरेस्ट करके लाया था वो। और इसी सचिन वाजे ने, आज ये आम आदमी की बात करते हैं ना, ये आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। मुकेश अंबानी तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। सचिन वाजे ने उसके घर के बाहर एक्सप्लोजिव रखवा दिए थे, जिलेटिन की छड़ें जिसे कहते हैं। वो हत्या की साजिश नहीं थी। और जिस व्यक्ति गाड़ी किसी और के लेके गया, जिस व्यक्ति की गाड़ी लेके गया, उस व्यक्ति को ही मरवा दिया। मजे की बात ये देखिए आप जरा, इनकी करामात देखिए आप जरा, क्या चीज़ थे, कैसी कानून व्यवस्था थी इनकी। 65 साल का एक व्यक्ति, एक्स सर्विस नेवल ऑफिसर,
उसको शिव सैनिकों ने केवल इसलिए मारा उसको बुरी तरह से बेरहमी से मारा था क्योंकि उसने एक कार्टून उद्धव ठाकरे का शेयर कर दिया था सोशल मीडिया पे। मतलब इमरजेंसी ऐसी लगा रखी थी इन्होंने। आप ये सोचिए ज़रा, कंगना रनौत के घर पे ऑफिस में पहले हमला किया गया, फिर उसका डिमोलिशन किया गया, और अनिल देशमुख और संजय राउत ने कंगना रनौत को कहा कि आपको अगर मुंबई में डर लगता है तो आप मुंबई लौट के मत आइए हिमाचल प्रदेश से, क्योंकि अगर आपको सुरक्षित महसूस नहीं करते तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द थे इनके। मतलब सरकार खुलेआम कह रही है हम सुरक्षा नहीं दे सकते आपको। और फिर कंगना रनौत को इसने क्या शब्द बोला था आपको पता है? संजय राउत ने हरामखोर, और बाद में कह दिया मैंने तो उसको नॉटी गर्ल कहा था। हमारे नॉटी गर्ल में उसको ये शब्द बोला जाता है। एक कमाल है यार, ये किसको बेवकूफ़ बनाते हैं ये। और सुनिए, 16 अप्रैल 2020 को, ये भूल रहे हैं, ये इनके कानून व्यवस्था इनको याद नहीं आ रही है अपनी। पालघर में साधुओं की लिंचिंग की गई थी। 150 आदमियों की भीड़ ने उनको निर्मम हत्या की थी उनकी, साधुओं की। इनको तो पता नहीं किस किस का श्राप लगा है। आज सैफ अली खान के लिए आसमान सिर पे उठा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपका अधिकार है, कंडेम कीजिए सरकार को, क्योंकि आपके 2 छटाक की जवान पे कोई कंट्रोल तो है नहीं किसी का। लेकिन आप सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ऑब्लिक मर्डर को भूल गए? वो भी तो मुंबई का बॉलीवुड का सितारा था, उसको मरवा दिया गया और जांच उसकी तुमने गंगा पानी में बहा दी। उसके बाद दिशा सालियान, यंग लड़की 20 साल की, उसको निवस्त्र करके 14वीं मंजिल से फेंक दिया गया। तुम बात करते हो कि सैफ अली खान पे हमला हो गया। और बताइए, आज पूजा भट्ट कह रही है, पूजा भट्ट, महेश भट्ट की लड़की, जो अपने टाइम में बहुत बड़ी कलाकार थी, वो कह रही है मुझे जितना असुरक्षित आज मुंबई में महसूस हो रहा है इतना कभी नहीं हुआ। तो लेकिन आज आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह ने कहना ये बंद कर दिया। वैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि डर लगता है, डर का माहौल है। आप नहीं कहते? वो पूजा भट्ट कह रही है, तो पूजा भट्ट को भी ये महाविकास आघाड़ी वाले कहें कि भाई अगर तेरे को डर लगता है तो मुंबई छोड़ के चली जा, कहीं और जाके रह ले, क्या दिक्कत है? कहना चाहिए ना उसको भी। पूजा भट्ट को तब डर नहीं लगा था जब उसका सौतेला भाई 26/11 के हमले के लिए रेकी करवा रहा था, और उसको तब डर नहीं लगा था जब गुलशन कुमार की हत्या की गई थी। उसको तब डर नहीं लगा था जब राकेश रोशन पे गोलियां चलाई गई थी। ये आज बात करने लगते, मतलब मुंह उठाओ और बोल दो, जो मर्जी बोलो। और सुनिए, महाविकास आघाड़ी वालों को ये याद नहीं है कि इनके टाइम में तो मुंबई में ड्रग्स का धंधा उच्चतम स्तर पर चल रहा था। बॉलीवुड के 2 साल के अंदर कितने एक्ट्रेसेस आत्महत्या किए थे। कोई आत्महत्या ऐसी खुशी से नहीं करता है। मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको कौन कौन थे। अब ये कैसे, नितिन देसाई, रहस्यमयी मृत्यु हुई थी उनकी। और बर्थडे वाले दिन प्रत्युषा बनर्जी, तुनिशा शर्मा, मनमीत ग्रेवाल, यंग थे, सब यंग लड़के थे, बच्चे थे ये। कुशल पंजाबी, पल्लवी डे, सेजल शर्मा, दिशा गांगुली और शोभना, ये चेन्नई की थी। इन सब ने आत्महत्या की थी। कैसे कर ली भाई? ये कानून व्यवस्था थी आपकी और कोई एक्शन नहीं हुआ किसी के ऊपर। बतलाइए आप जरा। महाविकास आघाड़ी वालों को की जो दुर्गति हुई है चुनाव में, इन्हें ये समझ नहीं आया कि इनको इनके पापों का दंड मिला था। ये अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं।
अब तो जब दंड मिल गया पाप का, तो अब तो अपने अंदर रिफॉर्म्स लाने चाहिए कुछ, लेकिन आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे ये। उससे ज़्यादा इनको ये पसंद है कि गालीबाजी करते रहे बस। इन लोगों को सत्ता में रहते हुए इन लोगों ने इंसान को इंसान नहीं समझा। ये सच्चाई है। 100 करोड़ महीने की उगाही करने के लिए किसने कहा था? याद होगा, अनिल देशमुख ने। और वो अपने लेवल पे खुद अकेले नहीं कह दिया होगा, वो कहा हुआ चचा, कौन से चचा चाणक्य, शरद पवार के कहने पे। मालिक तो वही थे एनसीपी के। अब भुगत लिया ना, सब कुछ किया, धरा यहीं आ गया सामने, लेकिन अभी भी इनको अकल नहीं आ रही है। खैर, जो भी है साहब, जो घटना हुई है इसको तो निंदा तो करनी बनती है, लेकिन ये जो छिद्र हैं इनको भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है और इन क्लैरिटी को लाना बहुत ज़रूरी है। वरना मैं ये समझता हूँ कि वो कहते हैं कि ये जो शाहिद नाम है उसका, जिसको हमलावर को पकड़ा है इन्होंने, कि उसके बोलने से सारे राज खुल जाएंगे। ये राजे रजवाड़ों के और नवाबों के ख़ानदानों के राज कभी नहीं खुलते हैं, ये मेरा मानना है। बहुत सी बातें ढकी छुपी रह जाती हैं और पर्दे में रह जाती हैं बस। तो इसलिए इन बातों पे गौर करना ज़रूरी है। आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी, तो मेरी बातों को आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।